लंबे समय से छात्रों की सहयोग में आप सक्रिय भूमिका का निर्वहन किया है आपने, और ये पूरे प्रदेश भर में चर्चा का भी विषय है कि आपकी रिहाई के क्षण इतने लंबे चौड़े काफिले के साथ लोगों ने भी कहा कि आप बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियों के साथ, छात्र राजनीति में लोग इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों का कैसे प्रयोग करते हैं, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं मध्यम वर्गीय परिवार का हूँ। मेरे पिताजी बैंक कर्मचारी हैं, मेरे बड़े भाई तैयारी कर रहे हैं, मेरा छोटा भाई अभी शिक्षा में है। हम लोग मध्यम वर्गीय परिवार के, हम लोग बाहुबली या काफिले जो है ये हमारे लोग हैं, समर्थक है, प्रेम है। जैसे जिन गाड़ियों से हम लोग आए, जो लोग हमारे साथ आए, क्या मैं इतनी क्षमता रखता हूँ कि उनको धन दूंगा कि आइए? जी नहीं, वो मेरे साथ मेरे प्रेम में, छात्र राजनीति में और हर जगह संघर्ष में रहे हैं। उनकी खुशी थी कि एक वो लौ जिसने हर जगह प्रकाश करने का कार्य किया है, वो 4 साल बाद बाहर आई है और फिर से उसी तरह उनका साथ देगी जिस तरह 4 साल पहले देती थी। इसलिए वो खुशी में सब लोग आए। शहर पूरा उमड़ा, शहर में हर तरह खुशी थी, कहीं कोई ऐसा माहौल नहीं हुआ। सब लोग खुशी खुशी आए, खुशी खुशी हम लोग के साथ रहे, उन्होंने मेरा साथ दिया। मैं उन सबको बहुत दंडवत प्रणाम करता हूँ एवं ये विचार भी रखूंगा कि आप सब मुझे अगर इसी तरह मजबूत करेंगे तो प्रदेश की राजनीति को हम लोग प्रभावित करेंगे और इसी तरह दमखम के साथ हमेशा रहेंगे। नहीं, जैसा कि प्रशासन ने भी कहा है कि आप इतने लंबे जन सैलाब के साथ जब जौनपुर से आप चले हैं, तो लगातार जौनपुर से लेकर यहाँ तक प्रशासन और यातायात व्यवस्था में भी आपने बहुत गड़बड़ी की है, तो प्रशासन का भी रुख आपके प्रति थोड़ा कड़ा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, प्रशासन का रुख तो तभी से कड़ा था जब निर्दोष मुकदमे में हमको जेल भेज दिया गया। हाँ, अगर सही विवेचना होती तो हम लोग जेल नहीं जाते। प्रशासन का कार्य और प्रशासन की व्यवस्था में थोड़ी कमी है। नई सरकार आई है, अगर ये अच्छी तरीके से करते हैं, अगर युवाओं पे फर्जी मुकदमे ला दिए गए और जेल भेजने का कार्य हुआ, तो अभिषेक सिंह सोनू पूरे प्रदेश में आग लगा देगा। एक चीज मैं जानता हूं, जो चीज मैंने झेली मैं अपने युवा साथियों के साथ नहीं झेलने दूंगा। पूरे प्रदेश की सरकार किसी की हो, ये समझ जाए कि युवाओं पे अत्याचार होगा तो अभिषेक सिंह सोनू पहली आवाज उठाएगा। उस आवाज की गूंज प्रदेश के कोने कोने से लेकर लखनऊ तक जाएगी। दूसरा प्रश्न यह है कि क्या आपको ऐसा लगता है कि 4 वर्ष के लंबे अंतराल में आप जेल में रहने के कारण आपकी राजनीतिक हानि नहीं हुई है? नहीं, हानि, राजनीतिक हानि तो हुई है। विचार हमारे सभी सहपाठियों का, साथियों का था कि हम लोग चुनाव में आगे सहभागिता देंगे, लेकिन मैं यही कहूँगा कि हार नहीं माननी चाहिए। खराब समय आता है, लोगों ने गलत नीति के तहत हम लोगों को फंसाया, हम लोग जेल गए, लेकिन आज वही लोग जिन्होंने फंसाया था उन्होंने गवाहियाँ दी कि हम भैया नहीं थे, ये घटना के समय भैया उपस्थित नहीं थे। इसी पे मेरी हाईकोर्ट की बेल हुई। इससे ये मालूम होता है कि हम लोग अपराधी नहीं हैं, हम लोग युवा हैं और हम लोग की छात्र राजनीति को कोई कितना भी दबाने की कोशिश करेगा, 4 साल नहीं 14 साल भी, तो भी हम लोग इसी एकता के साथ लड़ते रहेंगे और छात्रों के लिए संघर्ष करते रहेंगे। आपसे अगला प्रश्न यह है कि जैसे कि प्रशासन और आम लोगों में आपके नाम के साथ बाहुबली जोड़ने की जो धारणा बनी है, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। बाहुबली शब्द का अर्थ, और हम लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट है, मैं नेट क्वालिफायर हूँ, स्टूडेंट हूँ और मेरे अच्छे स्कॉलर्स में हम लोग की गिनती होती है। मुकदमों की संख्या इसलिए हम लोगों को लगी कि हम लोग को विरोध करने की क्षमता में पता है कि हमें किसका विरोध किस तरह करना है। गलत नीतियों को विरोध करने पर अगर मुकदमे मिलते हैं और उसके तहत प्रशासन हमें अगर बाहुबली कहता है तो ठीक है, लेकिन हम लोग जनबल नेता है, हम जनशक्ति के साथ चलते हैं, बाहुबल के साथ हैं। और बाहुबल को और जनशक्ति में शब्दों का अंतर है, लेकिन अर्थ बहुत बड़ा अंतर है। हम लोग जनशक्ति के नेता हैं, बाहुबली नहीं। जैसे आप इतने लंबे समय से आप छात्र राजनीति के शिखर पर स्थापित रहे हैं, यानी किंग मेकर की भूमिका में रहे हैं, तो हमारे दर्शकों को आप बताना चाहेंगे कि क्या राजनीति में आपका अगला कदम क्या होगा? बिल्कुल, जिस तरीके से इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रदेश की राजनीति और केंद्र की राजनीति को प्रभावित करता है। हर बार ये हुआ है कि सरकारों का विरोध हमने किया तो सरकारों का तख्ता पलट दिया गया। इस बार भी अब हम लोग यही विचार कर रहे हैं, आगे की रणनीति यही है कि युवाओं को साथ लेते हुए, किसानों को साथ लेते हुए प्रदेश में एक अलग संगठन के मोर्चा की स्थापना करना एवं प्रदेश की राजनीति में नए युवाओं को विधायकी और सांसदीय के दावेदार बनाने के लिए पूरा प्रयास करना एवं छात्र राजनीति को प्रदेश की राजनीति में एक अलग मुकाम देने की हम लोग की सोच है, जिसको हम लोग पूरी शक्ति के साथ करेंगे। आज हमारा अंतिम प्रश्न है आपसे कि आप अपनी रिहाई के समय प्रदेश भर के युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहूँगा कि अपने लक्ष्य को स्थापित कीजिए और अपने लक्ष्य पे उस मजबूती के साथ लगिए कि आपको पाना है, और सत्य और विचार कभी हारते नहीं हैं। में गांधी तो हमारे रक्त संचार प्राणियों में हम चंद्रशेखर आज़ाद के रक्त को रखते हैं, हम विचारों से गांधी को मानते हैं और सैलाब में उबरता है तो चंद्रशेखर आज़ाद की तरफ उबरते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सारे युवा साथियों एक लक्ष्य बनाइए, शिक्षा का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, व्यापार का क्षेत्र हो, आप उस लक्ष्य पे लग जाइए, लक्ष्य आपको मिलेगा, बस विचार अच्छे होने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। हम ईश्वर से कामना करेंगे कि आप इसी तरह आपका सभी मीडिया बंधुओं को मेरा प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।